नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम चौहान राजवंश कर रहे थे। चौहान राजवंश में अपन ने सांबर के चौहान, अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहान कर लिए। आज हम करेंगे जालोर के चौहान। जालोर के चौहान पढ़ने से पहले अपने को जरा सा देखना पड़ेगा कि जालोर के चौहान आए कहां से थे, कैसे इनका अस्तित्व आया था। तो अपन ने पढ़ा था चौहान राजवंश की एक शाखा पढ़ी थी जब अपन ने शुरू में देखा था, तब नाडोल। जब नाडोल शाखा पढ़ी थी तब अपन ने एक चीज देखी थी कि नाडोल में कौन थे। नाडोल की स्थापना लक्ष्मण चौहान ने की थी। किन्होंने की थी? लक्ष्मण चौहान। कब की थी? 960 ईस्वी। अब इनके जो लक्ष्मण चौहान है, इनके वंशज यानी जो नाडोल पे शासन कर रहे थे, इनके वंशज में आता है एक अल्लन चौहान। अल्लन चौहान जो नाडोल के शासक थे, इनका भी एक बेटा आता है कीर्तिपाल चौहान। एक चीज ध्यान रखना, अल्लन तो है अपने कहा नाडोल और वल्लन देव है कहा रणथंभौर। उल्टा मत कर देना, वल्लन इधर अल्लन उधर के, है ना। तो अब कीर्तिपाल के अपन देखते हैं, कीर्तिपाल एक महान शासक था। यहाँ तक कि मोणोत नैन्सी ने अपने नैन्सी ख्यात में यहाँ तक लिखा कि कित्तू एक महान शासक, यानी कित्तू का मतलब कीर्तिपाल एक महान शासक थे। के इनके समकालीन अपन देखते हैं अजमेर में थे पृथ्वीराज चौहान। तृतीय। इधर देखें यानी मेवाड़ में थे सामंत सिंह। रावल लगाते थे, है ना। और एक देखते हैं यहाँ पे गुजरात, या पहले गुजरात को छोड़ दो। ये दोनों आपस में जाति भाई थे, पृथ्वीराज चौहान और कीर्तिपाल चौहान, क्योंकि सांबर से इनका अस्तित्व आया था और इनके अनबन बनी रहती थी। कभी ये साम्राज्य में, कभी ये, क्या दोनों के बीच में अनबन। लड़ाई ज्यादा बड़ी नहीं करते क्योंकि दोनों भाई थे कि कीर्तिपाल चौहान और पृथ्वीराज चौहान, अनबन बनी रहती थी। तो कीर्तिपाल के इनके अनबन थी। पृथ्वीराज चौहान जी की एक बहन थी प्रथाबाई। अब प्रथाबाई बड़ी हुई तो इनकी शादी करनी, क्या करनी? शादी के लिए लड़का ढूंढना। तो इनकी नजर में आया सामंत सिंह मेवाड़ वाला, कि सामंत सिंह से शादी करवाते हैं। शादी की धूमधाम से तैयारी चल रही थी, सामंत सिंह उधर से बारात ला रहे थे। पृथ्वीराज चौहान ने आसपास के छोटे से छोटे सामंत को बुलाया, यानी जो छोटे से छोटा सामंत था उनको भी बुलाया, लेकिन नहीं बुलाया किनको? कीर्तिपाल चौहान को। यहाँ तक कि अल्लन देव को भी बुलाया, लेकिन कीर्तिपाल चौहान को नहीं बुलाया। जब नहीं बुलाया तो इनके क्या हो गए, अनबन तो पहले चल रही थी। और अपने गांव में भी अधिकतर होता है कि कोई शादी ब्याह होता है तो कभी काको रूस जावे, कभी फूफो रूस जावे, है नहीं। यहाँ कीर्तिपाल के गाठ मन में बैठ गई कि अब तो कट्टर दुश्मन है क्या अपन, है। अब मन में जस रही थी कि यार ठोकू, आक्रमण करूं, यानी किस पे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय पे। पर ये ताकतवर रात को सो रहा था कीर्तिपाल चौहान, तो सोचा कि यार बेइज्जती का बदला ले, आक्रमण करे। लेकिन फिर सोचा कि आक्रमण तो कर देंगे, जूते अपने को खाने, क्योंकि ये ताकतवर था। फिर उन्होंने सोचा कि यार छोड़ो, नहीं ठोके। फिर कीर्तिपाल सोने लगा। फिर मन में आया कि बुलाया क्यों शादी में। फिर कहा कि मैं पृथ्वीराज जी को तो हरा नहीं सकता, पर नई नई शादी की प्रथाबाई की, किसके साथ? सामंत सिंह के, यानी मेवाड़। यहाँ आक्रमण कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? आक्रमण। ठीक है, ये सोच के सोने लगा, हाँ आक्रमण करेंगे कल। फिर सोते सोते ख्याल आया कि अगर अपन वहां आक्रमण करेंगे और एकदम से पृथ्वीराज को खबर कर दी या उनको बुला लिया, तो पृथ्वीराज और दोनों मिलकर ठोकेंगे अपने को। तो फिर क्या करें? ये मास्टरमाइंड थे इन्हीं के समकालीन गुजरात में। हाँ, रात गुजरात। वैसे राजा मूलराज सेकंड थे, लेकिन इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे भीम सिंह, देवों के देव भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय भी खतरनाक थे, क्योंकि इनको पता था
कीर्तिपाल को कि अगर पृथ्वीराज को हराना है तो पूरे भारत में एक ही शासक है जो भीमदेव, जो टक्कर का था। अपन ने अजमेर के चौहान पढ़े थे, तब भीमदेव को पढ़ा था कि भाई कैसे इनके साथ, और काइंद्रा के युद्ध में जो गौरी था उसको भगा भगा के मारा था भीमदेव ने। अब सोच सकते हो आपके कितने ताकतवर थे। तो इन्होंने मैसेज किया, इनके पास संदेश भेजा कि मैं आपके दुश्मन पे अटैक कर रहा हूँ, आप मेरे सहायता कीजिए। तो इन्होंने पूछा कौन सा दुश्मन और आप कौन हो, तो इन्होंने बताया मैं कीर्तिपाल। बहुत सी जगह कहते हैं कि ये जब अलग हुए थे तो इनको 7 या 14 गांव देते हैं, लेकिन अपने हिसाब से 12 गांव मानो। ऑप्शन में वैसे पूछेगा नहीं कि कितने गांव मिले थे, 7 या 14 गांव रख लो, ठीक कि। तो इन्होंने कहा कि मैं 7 या 14 गांवों का क्या हूँ, राजा हूं। तो ये हंसने लगा कि कहा मेरे कहां साथ रहा। तो इन्होंने कहा कि मैं सामंत सिंह मेवाड़ पे आक्रमण कर रहा हूं, आप मेरी सहायता कीजिए। तो भीमदेव ने कहा सामंत सिंह तो मेरा दुश्मन ही नहीं है। कीर्तिपाल ने कहा हाँ ठीक बात है कि ये दुश्मन नहीं है, पर आपको याद हो तो सामंत सिंह की अभी नई नई शादी हुई है प्रथा भाई से, और प्रथा भाई किनकी बहन है, पृथ्वीराज चौहान की। यानी सामंत सिंह के साला जी है पृथ्वीराज, जो आपकी इच्छन कवरी यानी इच्छा देवी थी, जो अपन इनकी प्रेमिका जिनको उठा के लाते ही ये, मतलब वो चाहती थी इनको, इच्छन कवरी को चाहते थे ये। तो इन्होंने कहा कि मेरे रातों की नींद चुराने वाला वही था। तो अब आक्रमण करना ऑब्वियसली बात था कि दोनों मिलकर कहां करेंगे आक्रमण, सामंत सिंह पे। ये भीमदेव इतना ताकतवर नहीं था कीर्तिपाल के इस पे आक्रमण करे। दोनों मिलकर कहां चले गए, मेवाड़ आक्रमण करने। अब मेवाड़ जब आक्रमण कर रहे हैं तो यहाँ पे सामंत सिंह का एक भाई होता है कुमारपाल। 1177 ईस्वी में क्या करते हैं, ये आक्रमण करते हैं 1177, यानी एक एक कीर्तिपाल और एक और भीमदेव साथ साथ गए थे। याद रखने की ट्रिक है कि एक और एक, यानी भीमदेव और कीर्तिपाल साथ साथ कहां गए थे, मेवाड़ आक्रमण करने गए थे। तो 77 में किसको दोया, सामंत सिंह को। अब सामंत सिंह भाग रहा था वहां से। सामंत सिंह के साथ में इनका भाई था, कौन था भाई, उसका नाम था कुमारपाल। जो सामंत सिंह भग रहे थे, अब आगे जाएंगे ये कौन, कुमार सिंह और सामंत सिंह दोनों जा रहे थे। अब अपन ने मेवाड़ इतिहास पढ़ेंगे जब, एक राजा पढ़ेंगे बप्पा रावल, कालभोज बप्पा रावल। इतने महान शासक थे कि ईरान तक में भी इनका नाम लेते थे, बच्चे रोने लग जाते थे, ईरान है ना। तो ये भागे थे क्योंकि अधिकार किसने उन्होंने कर लिया, भीमदेव ने। और 7 गांव इन्होंने किसने दिए थे, इनको 7 या 14 गांव जो भी है ना। अब अधिकार किनका, कीर्तिपाल चौहान का कहा अधिकार हो गया, मेवाड़ पे। सामंत सिंह आ रहे थे, कुमारपाल ने रास्ते में कहा भाई अपनी रगों में किसका खून बह रहा है, बप्पा रावल का, यानी अपन वंशज किसके हैं, बप्पा रावल के। अपन पेट दिखा के भगेंगे तो क्या ये अपनी बहादुरी के लायक होगा, या अपने वंशजों में आने वाले समय में अपने को भगोड़े नाम से जाना जाएगा। तो कुमारपाल ने कहा कि नहीं अपन नहीं चलेंगे, वापस चलो युद्ध आक्रमण में अपन लड़ते हैं उनसे। तो सामंत सिंह ने कहा बाप जी माफ कर। सामंत सिंह तो यहाँ से निकले, कुमारपाल ने कहा कि मैं जा रहा हूँ युद्ध करने। तो इन्होंने कहा कुमारपाल ने कि अगर मैं जीत गया तो मेवाड़ का राजा मैं ही बनूंगा, ठीक है। अब सामंत सिंह आते हैं वागड़, मेवाड़ से निकल के कहा आएंगे, वागड़ प्रदेश आएंगे। और वागड़ प्रदेश में चोर सिमल नाम का एक शासक था, कौन था, चोर सिमल। यहाँ दिख जाएगा क्या, देखो एक मिनट। वागड़ प्रदेश, वागड़ में कौन था, चोर सिमल। अब जब ये सामंत सिंह वागड़ की तरफ आ रहे थे तो चोर सिमल को लगा, क्योंकि इनकी सैनिक भी नहीं आ रहे थे, कि सामंत सिंह अपने पे आक्रमण करने आ रहा है। तो चोर सिमल ने क्या किया, सेना इकट्ठी की और सामंत सिंह पे आक्रमण बोल दिया रास्ते। अब सामंत सिंह ने मेवाड़ वाली रीस यानी गुस्सा किसको उतारा, चोर सिमल, और चोर सिमल को सल्टाया। और यहाँ पे गुहिल राजवंश की, गुहिल की द्वितीय शाखा ब्रांच खोल दी दूसरे, है ना। कहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि सामंत सिंह ने, अपन ने 1191 का युद्ध पढ़ा था, तब पढ़ा था सामंत सिंह को के त्रैन के द्वितीय युद्ध में और प्रथम युद्ध में साथ जाते, कौन द्वितीय युद्ध में जाते हैं 1192 ईस्वी में। तब अपन ने पढ़ा था कि मेवाड़ के शासक वागड़ से आते हैं। तो यहाँ पे 77 में यहाँ से चले गए तो 91 में तो वही रहेंगे ना। तो इसलिए अपन पढ़ते हैं कि जो मेवाड़ के शासक थे सामंत सिंह, वो वागड़ से आते हैं, है ना। तो वागड़ प्रदेश इसलिए पढ़ते हैं। अब ये जो कुमार सिंह थे, ये वापस गए वहां पे। तो इन्होंने सीआईडी वाले दया को फोन किया कि क्या चक्कर है, रातों रात कीर्तिपाल इतना
ताकतवर कैसे हो गया, तो पता चला भीमदेव का। कुमारपाल ने भीमदेव को संदेश भेजा कि मेरे और तेरे भाई की तो कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर तुमने आक्रमण क्यों किया और उनका साथ क्यों दिया। तो उन्होंने यही बात बताई, 7 या 14 गांव उन्होंने मेरे को जागीर में दिए। तो जो कुमार सिंह थे उन्होंने कहा कि जो मेवाड़ के आपके गुजरात के सीमा से, जो मेवाड़ में आपके जो गांव आते हैं जो हमारी सीमा से लगते हैं, गुजरात में जो मेवाड़ के गांव वो आपके किनके, भीमदेव के। भीमदेव ने रातों रात पार्टी बदल दी और किनके साथ, प्लस में हो गए कुमार सिंह। वापिस आक्रमण किया कहा, चित्तौड़। अब जब ये जो कीर्तिपाल जी थे जीते ना, यहाँ पे कब करेंगे आक्रमण, 1179 यानी 2 साल बाद। जब तक 2 साल तक इनका अधिकार रहा कीर्तिपाल का। कीर्तिपाल जाते हैं कहां पे, बप्पू के पास। बापा आपने तो मेरे को 7 गांव या 14 गांव दिया, आज मैं पूरे मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ नाडोल, जब नाडोल में थे ललनदेव, इनसे भी ताकतवर था मेवाड़, कि मैं आज मेवाड़ का शासक और मेरा वो है ना, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा। वैसे कीर्तिपाल ने कहा स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, तो ललनदेव ने कहा कि नया नया शासक बना है, नई नई संपत्ति हाथ आई, थोड़ा उतार, वो कहते हैं ना पैसे हाथ आते हैं जब वो, तो इसके पास भी क्या आई थी, मेवाड़। तो ये हवा में उड़ने लग गए थे, कौन, कीर्तिपाल जी। तो बापू ने समझाया कि डट, इतने उतावड़ चौकी नहीं है। कुमारपाल और भीमदेव ने वापस आक्रमण किया कहा, चित्तौड़। हराया किसे, कीर्तिपाल चौहान को। कीर्तिपाल ने कहा कि साला मेवाड़ भी गया, 7 गांव, वो 14 गांव मिले थे बापू से, वो भी गए। ठीक है, तो फिर कीर्तिपाल ने कहा था कि यार ये सामंत सिंह और कुमार सिंह को तो मैं धोखे भेजा, एकदम से रातों रात कुमार सिंह कैसे ताकतवर हो गया। इन्होंने भी वापस पता किया तो कि ये जो भीमदेव है, इन्होंने सहायता की किसकी, कुमार सिंह की, और वैसे ये जीते। तब कीर्तिपाल ने कहा, ना मेरा दुश्मन पृथ्वीराज चौहान, ना मेरा दुश्मन सामंत सिंह, ना मेरा दुश्मन कुमार सिंह, मेरा दुश्मन ओनली फॉर भीमदेव। क्योंकि इन्हें गद्दारी की थी, तो भीमदेव मेरा क्या रह जाएगा, ओनली फॉर दुश्मन। अब एक बार जितना पढ़ा उसको एक बार रिविजन करते हैं। सबसे पहले नाडोल सका 960 ईस्वी में लक्ष्मण चौहान ने स्थापित की थी। इनके वंशजों में आते हैं अल्लनदेव, अल्लनदेव के बेटे आते हैं कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान के समकालीन या समय मेवाड़ के शासक कौन, सामंत सिंह, अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और गुजरात के भीमदेव सेकंड, मूलराज सेकंड के रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी उनकी जगह ये मूलराज छोटे भी थे। और दूसरी बात कि एक चीज से अपन बोले कि सेनापति मान लो, विश्वसनीय सेनापति, तो अनबन रहते थे। और प्रथाबाई की शादी की थी कहां पे, मेवाड़ के सामंत सिंह से। नाराज कौन था, कीर्तिपाल। आक्रमण किया मेवाड़ पे किसके साथ मिलके, भीमदेव के साथ मिलकर। जीता किसको, 1177 ईस्वी में मेवाड़ को जीत लिया, और 1179 में वापस के इन्होंने जीत लिया, कुमार सिंह ने। और कुमार सिंह वापस वहां का शासक बनेगा, कहां का, मेवाड़ का। क्योंकि यहाँ पे बात हुई थी इनके, कुमार सिंह और सामंत सिंह कि अगर मैं वापस मेवाड़ जीत लेता हूँ तो ये मेवाड़ मेरा होगा। और सामंत सिंह कहां चले गए थे, वागड़, वागड़ प्रदेश में किसको रहता, चोरसिमल को, और गोहिल शासक के द्वितीय शाखा स्थापित करती थी। एक बार नोट डाउन तो क्या, एक बार देख लो इसे, वापस में लिखते हैं इसको। इसी के साथ देखते हैं कि अपने अब दुश्मन किसकी हो गई थी, कीर्तिपाल और भीमदेव सेकंड की। तो कीर्तिपाल कहां चले जाते हैं, नाडोल। इधर देखते हैं, यहाँ पे था नाडोल। नाडोल में कौन, कीर्तिपाल, कीर्तिपाल, ठीक है। इधर गुजरात मान लो, कौन, भीमदेव, देवों के देव, भीमदेव सेकंड। अब दुश्मन हो गया कीर्तिपाल का कौन, ये सोच रहा है आक्रमण करने की, क्या आक्रमण करने की, क्या दुश्मन मेरा ना तो पृथ्वीराज, ना सामंत सिंह, ना ही कौन, कुमारपाल। मेरा दुश्मन ओनली फॉर कौन, भीमदेव। तो भीमदेव पे आक्रमण करने की सोचता है, लेकिन फिर सोचता है कि अगर भीमदेव पे आक्रमण करूंगा तो जूते मेरे को खाने पड़ेंगे। क्योंकि भीमदेव अभी लेटेस्ट किसके साथ, कुमारपाल के, या सॉरी कुमार सिंह के साथ मिलकर अपने को हराया। तो इनका गुस्सा तो था ही था। जालोर में, जालोर में जो भीमदेव थे ना, इनके सामंत रहा करते थे परमार शासक। जालोर में परमार शासक थे जिसका नाम था कुंतपाल, कुंतपाल परमार। सामंत है इसके, यानी उधर जीजा को ठोक सकता है तो इनके सामंत को ठोक भी सकता है। तो कीर्तिपाल ने आक्रमण कहां किया, कुंतपाल पर। कुंतपाल को सल्टाया कब, 1181 ईस्वी में। कीर्तिपाल ने कहां का शासक बन गए, जालोर के। कब बने थे, 1181 ईस्वी में। तो अपन कह सकते हैं
जालोर में चौहान शासक की स्थापना कब हुई थी? 1181 में। किसने की थी? कीर्तिपाल चौहान ने। और कब, सॉरी, संस्थापक भी बोल सकते हैं, मूल पुरुष आदि पुरुष किसको बोलेंगे? कीर्तिपाल को। अब एक चीज और बता दो कि अपन जो जालोर के चौहान पढ़ते हैं इनको अपन पढ़ते हैं सोनगरा चौहान। कौन से चौहान? सोनगरा चौहान। वो क्यों पढ़ते हैं? सोनगरा चौहान इनके आगे क्यों लगता है? क्योंकि जो अपने जालोर है वहां पे एक स्वर्णगिरी, कनकाचल पहाड़ी, स्वर्णगिरी है, कनकाचल पहाड़ी है। इस पे एक स्वर्णगिरी दुर्ग भी बनाया था। वो जो दुर्ग बनाया था इस पहाड़ी पे किसने बनाया था? यहाँ पे परमार शासक है। परमार शासक से पहले यहाँ पे कौन राज करते थे? गुजर प्रतिहार। कौन? गुजर प्रतिहार। और गुजर प्रतिहार में थे नागभट्ट। उन्होंने क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था। यानी अब जो कीर्तिपाल ने कहा कि अपन स्वर्णगिरी, कनकाचल, कनक किसका पर्यायवाची है? सोने का। कनक का मतलब होता है सोना। और के अपन स्वर्णगिरी पे क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। जिसका घर हो सोन घर। अब घर बोलते हैं अपन, कहाँ गया? पाड़ी पाड़ी पाड़ी, ये स्वर्ण, जिसका घर अपन घर बोलते हैं, तो ये हो गया सोन, सोनगिरी थी ना, इसको सोनगिरी पहाड़ी भी बोलते हैं। सॉरी, कनकाचल, सोनगिरी या सोनगिरी, सोनगिरी। तो सोन पे रहने वाले और घर, तो हो जाएगा सोन गरा। पीछे घर आ रहा है ना, गरा, यानी सोनगरा। नाम क्यों पड़ा? पहाड़ी के कारण। सोनगिरी, कनकाचल या सोन पहाड़ी के कारण। यहां तक हुआ। अब अपन देखते हैं कि जो कीर्तिपाल जी है 1181 ईस्वी में क्या किया? स्थापना की थी। और 1182 ईस्वी में इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है ना। यानी ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाते हैं। इनके बाद इनका बेटा बनता है शासक। जो बेटा बनेगा उन पे भीमदेव वापस आक्रमण करेंगे। तब बेटा अपनी पुत्री का क्या कर देगा? विवाह कर। यहां तक हुआ। अब जो इनके बेटे बनेंगे ना कीर्तिपाल जी के, उनका नाम होगा समर सिंह, सन ऑफ कीर्तिपाल। उन पे भीमदेव आक्रमण करेंगे। और भीमदेव आक्रमण करेंगे तो वो अपनी बेटी रहती है एक लीला देवी। लीला देवी की क्या कर देंगे? उनके साथ शादी कर देंगे। यहां तक समझ आ गया होगा। इसको अपन एक बार लिख लेते हैं ना। समर सिंह वाली बात जब समर सिंह करेंगे ना तब करा देंगे। लीला देवी, भीमदेव सब। अब एक नोट लगा के लिखो पहले तो, है ना। अजमेर के शासक बिशरदेव, बिशरदेव ने ज्वाला, जो जालोर में था, ज्वालापुर क्षेत्र को विजित कर क्या किया था? विजित कर इसका नाम जबालीपुर, जबालीपुर रखा। क्वेश्चन आया हुआ है जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर। जो जबालीपुर है इसका अपने को प्रमाणिक ग्रंथ में का उल्लेख मिलता है तो वो है बिजोलिया शिलालेख। लिया ही लिया बिजोलिया शिलालेख। उल्लेख कहाँ मिलता है? बिजोलिया शिलालेख। अब जो जबालीपुर है इसका बाद में नाम हो जाता है जालोर। अपभ्रंश में जो जबालीपुर है इसका पहले नाम होता है जालूर, जालूर। इसके बाद जालोर। अब जो जालूर या जालोर है दोनों में से एक मान लो कि जाल
प्लस लूट। जाड़ आप जानते हो सब राजस्थानी है। जाड़ एक वृक्ष होता है जो अपने जंगलों में अधिकतर पाया जाता है। जालोर या इसे जालोर का अर्थ होता है कि वह क्षेत्र जो पेड़ पौधे या जंगल, और जंगल में भी क्या, जाल के वृक्ष, जाल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, जालोर। अब जो जालोर है इसके संस्थापक देख लेते हैं। संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल चौहान। सनोफ देखे तो अल्लन देव लिखो या चौहान लिख दो। ब्रैकेट में लिख लो नाडोल, क्योंकि ये कहाँ के थे, नाडोल। यहां तक हुआ। और सन 1181 ईस्वी, और इनका कार्यकाल भी 81-82 तक रहता जालोर। और उपाधि कौन से ग्रहण करते हैं ये? उपाधि नहीं, मतलब जो सरनेम होता है सोनग्रह, क्या कहलाते हैं ये बाद में? सोनग्रह चौहान। ठीक है, एक नोट और करके लिख लो। मूनो नैन्सी ने अपने ग्रंथ नैन्सी विख्यात, जो इनका ग्रंथ कौन सा था, नैन्सी विख्यात, में कीर्तिपाल को किट्टू एक महान शासक कहा। क्या कहा था? किट्टू एक महान शासक। जो कीर्तिपाल थे उनके लिए किट्टू एक महान शासक किसने कहा था? मोनोक नैन्सी ने। कौन से ग्रंथ में? नैन्सी ख्यात में। और जालोर का जाल प्लस लूट, वह क्षेत्र जो जाल से घिरा हो। कीर्तिपाल ने क्या की थी? इनका संस्थापक थे या स्थापना की थी। मूल पुरुष, आदि पुरुष कौन है? कीर्तिपाल चौहान। कहाँ के? जालोर के, सोनग्रह चौहान। अब एक चीज इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट लिखते हैं। ये हुआ। अब एक नोट और करके लिख लो, या लिखे 1181 में, इसे में लिख दो क्या, अलग ही लिख दो। छोड़ो, इन्होंने जो आक्रमण किए थे वो लिख लेते हैं पहले, फिर इनके संबंधित ग्रंथ लिख लेते हैं। सबसे पहला आक्रमण इन्होंने किया था 1177 ईस्वी में मेवाड़। मेवाड़ में भी किस पे किया था? सामंत सिंह पे। मेवाड़ के सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार, यही एक स्टार बना तो लिख लो 1179 में कुमार सिंह ने पुनः अधिकार कर लिया। तो पूरा नहीं लिखा है मैंने, कहाँ अधिकार किएगा? वापस मेवाड़ पे। और कौन होते हैं ये कुमार सिंह? जो सामंत सिंह है उनके भाई, मेवाड़ पे वापस अधिकार कर लेंगे। एक और नोट, 1181 ईस्वी में जालोर के कुंतपाल परमार को पराजित कर जालोर में चौहान राजवंश की नींव रखी। ठीक है।
ये थे अपने कौन, इन्होंने एक उपाधि धारण कर रखी थी, किन्होंने, या पहले वो लिख लिया ना अपने कितने एक मंत्र, इसके बाद आता है उपाधि राजेश्वर। और 1182 ईस्वी में मृत्यु। ठीक है, अब संबंधित ग्रंथ, ग्रंथ या जानकारी, जहां से जानकारी प्राप्त होती है। अपन ने सबसे पहले चौहान राजवंश ने स्टार्ट किया था, तब अपन ने पढ़ा था एक पद्मनाभ, इन्होंने लिखा था एक तो कन्नड़ दे पर्वत, और दूसरा था वीरम दे सोनगरा विवाद। देव लिख लो या वीरम दे लिख लो। इसके अलावा आता है मकराना व जालोर प्रशस्ति। ये था मकराना वाला 1297 ईस्वी, है ना। और जालोर वाले में, इस मकराना वाले में क्या है, जो जालोर के चौहान इनकी उल्लेख है, मतलब इनकी जानकारी अपने को मिलती है। 1182 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद इनके बेटे जो समर सिंह है वो राजा बनेंगे। समर सिंह को करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।